जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गोरखपुर और बांदा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण चौबे का। गोरखपुर में 4 दिसंबर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह 2025 का शुभारंभ किया गया। समारोह का शुभारंभ उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट योगेंद्र डिमरी सेवानिवृत्त ने किया। उन्होंने मार्च पास्ट की सलामी भी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले स्मृति शेष प्रोफेसर यूपी सिंह व दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वदेश, स्वधर्म व राष्ट्रीय स्वाभिमान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, जब भी हम किसी संकट में होते हैं, कोई राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने होती है, तो हमारे सामने इन महापुरुषों के चित्र और उनके शौर्य और पराक्रम हम सबको एक नई ऊर्जा देता है। महाराणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या फिर देश के लिए देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान देश की सुरक्षा के प्रति देने वाले भारत माता के बहादुर जवान हो, ये सब पूरे देश के लिए एक नई प्रेरणा होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राष्ट्र की पहचान वहाँ की संस्कृति, परंपराएं व महापुरुष होते हैं। यह एक दूसरे से जुड़े हैं। राष्ट्र की संस्कृति समाप्त हो जाए तो राष्ट्र अपनी एकात्मता व पहचान को खो देता है। संस्कृति उन राष्ट्रीय मूल्यों से ही बनती है जिन्हें समय समय पर अलग अलग युगांतकारी घटनाओं ने संबल और शक्ति दी, जिन्हें विभिन्न पर्वों के माध्यम से पूरा भारत बिना भेदभाव के आत्मसात करता है। पर्व में मतभेदों को समाप्त करके हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अगले 6 वर्ष के अंदर होने वाले शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा परिषद व संस्थाओं के सामने 100 वर्ष की इस यात्रा के आत्ममंथन का अवसर है। यह समारोह इस पर आत्मावलोकन का अवसर प्रस्तुत कर रहा है कि छात्र के सर्वांगीण विकास, समाज व राष्ट्र की प्रति हमें अपनी भूमिका का निर्वहन किस रूप में किया है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापकों ने जो विराट लक्ष्य रखा है वह समाज व राष्ट्र के प्रति हमारी सेवाएं, कर्तव्य के समय समय पर मूल्यांकन का भी है। हमारे संस्थापकों ने छात्र छात्राओं के सामने महाराणा प्रताप के रूप में आदर्श रखा। गोरखपुर में 4 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की टीम ने ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज 7वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का खिताब अपने नाम किया। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की टीम उप विजेता बनी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम व खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजेता उत्तर प्रदेश की टीम को 2 लाख रुपए का चेक, ट्रॉफी व खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किया। उप विजेता पूर्वोत्तर रेलवे को ट्रॉफी व 1 लाख का चेक प्रदान किया। साथ ही खिलाड़ियों को भी मेडल प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने तीसरे स्थान पर रहने वाली हरियाणा व आंध्र प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। साथ ही ट्रॉफी व 50-50 हजार रुपए का चेक दिया। मुख्यमंत्री ने विजेता, उप विजेता व हरियाणा आंध्र प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों के साथ सामूहिक फोटो भी खिंचवाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के हर नौजवान से अपेक्षा की है कि वह किसी न किसी खेल के साथ अवश्य जुड़ें, क्योंकि खेलोगे तो खिलोगे। गोरखपुर में मतदाता सूची सुधार अभियान तेज हो गया है। इंस्टाजेशन पूरा, गणना प्रपत्र व ऑनलाइन पोर्टल भी सक्रिय है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को गति देने के लिए जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि जिनमें परिवार के मृतक सदस्य 2 स्थानों पर नाम होने और परिवार के बाहर स्थानांतरित व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त हुई है, इन सभी को 51% प्रगति में एक साथ समाहित करते हुए सत्यापन की प्रक्रिया तेज चल रही है। अब अभियान के अंतिम चरण में लक्ष्य 100% हासिल करने पर प्रशासन पूरी तरह केंद्रित है। डीएम ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल ICI नेट सक्रिय किया गया है। नागरिक अपने घर बैठे गणना प्रपत्र भरकर जमा कर सकते हैं। BLO के पास सूचना ऑनलाइन पहुंच जाएगा। 2003 की मतदाता सूची भी इसी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिससे परिवार के सदस्य अपने घर के पुराने विवरण, माता का नाम, पिता का नाम, भाग संख्या और बूथ संख्या सहित आसानी से खोज सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से बताया कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वे फॉर्म 6 भरें। ऑनलाइन फॉर्म 6 BLO के पास उपलब्ध है। ऑनलाइन फॉर्म 6 की सुविधा भी पोर्टल खुलने के साथ जारी है। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके मतदाता ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की ओर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों को याद किया गया। मसीही समाज का त्योहार क्रिसमस 25 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। मसीही सेवक बीपी अलेक्जेंडर ने बताया कि क्रिसमस की तैयारी की जा रही है, चर्च को सजाने का काम चल रहा है। गोरखपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। जनपद में शुक्रवार 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनपद में शहर के स्थानीय पंडित जैन कॉलेज में 246, बबेरू में 196, नरैनी में 109, तिंदवारी में 114 और बिसंडा में 88 कुल 751 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सामूहिक विवाह के दौरान सभी स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों सहित कन्या और वर पक्ष के तमाम लोग मौजूद रहे। बांदा की जिलाधिकारी जे रीबा ने बताया शासन के आदेश अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी सामूहिक विवाह योजना आयोजित किया बांदा में। इसमें टोटल 751 जोड़ियों की शादी हुआ था। उसके अलावा बबेरू, तिंदवारी, बिसंडा और नरैनी में भी अलग अलग ब्लॉक लेवल प्रोग्राम्स हम आयोजित कर रहे हैं और जितने भी हमारा लाभार्थी है उसमें शासनादेश अनुसार उनको 60,000 रुपये उनके खाते में सीधे ट्रांसफर हो जाएगी। उसके अलावा 24 मटेरियल जो मेंशन किया है वो सब दिया जा रहा है और इस बार पहली बार बायोमेट्रिक से उनका सत्यापन भी किया है। बांदा की जिलाधिकारी जे रीबा ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2025 के कार्य में 100% कार्य समग्र रूप से पूर्ण करने वाले बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्य करने वाले 14 बीएलओ को विधानसभा निर्वाचक नामावली में बेहतर कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी जे रीबा ने कहा कि इसी प्रकार अन्य बीएलओ भी अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा निर्वाचक नामावली में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्य को संपादित करें। उन्होंने सम्मानित हुए बीएलओ से कहा कि वह अन्य बीएलओ को भी अपने कार्य अनुभव से अवगत कराते हुए उनका सहयोग करें, जिससे कि जनपद में एसआईआर का कार्य और तेज गति के साथ समय पर पूर्ण किया जा सके। बांदा पुलिस ने महिला पुलिस कर्मचारियों को लेकर एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। महिला पुलिस कर्मियों के छोटे बच्चों के लिए स्थानीय पुलिस लाइन में एक शिशु पालन गृह की शुरुआत की गई है, जहाँ बच्चों की सुरक्षा के साथ ही उनके पढ़ने और खेलने कूदने की भी उचित व्यवस्था है। वहीं सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टक ने बताया इस शिशु पालन केंद्र में हमने काफ़ी सारी सुविधाएं भी रखी है, जैसे किताबें, खिलौने, और जब महिलाएं अपने बच्चों को छोड़ के जाए तो बच्चों की पर्सनालिटी भी डेवलप हो सके और पीछे उनकी देखरेख जो है कुछ जिम्मेदार लोगों द्वारा की जाए, ताकि जब वो काम पे जाए तो वो अपना 100% काम में दे सके और उनके बच्चों की भी देखरेख यहाँ पर ठीक तरीके से हो सके। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के अंतर्गत बांदा में 21 नवंबर को रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद और सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी की अगुवाई में विशाल एकता मार्च निकाला गया, जिसमें जनपद के जनप्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। एकता मार्च का शुभारंभ शहर के स्थानीय सरदार पटेल ऑक्सीजन पार्क से हुआ और शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए लगभग 7 किलोमीटर की यात्रा का समापन पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज मैदान में हुआ। इस दौरान यात्रा में शामिल प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद ने कहा एकता मार्च के कार्यक्रम में करीबन 7 किलोमीटर की एकता यात्रा संपन्न हुई है और बांदा सदर की विधानसभा में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम उनको याद करने का यूनिटी मार्च में दिखा है। निश्चित रूप से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस महापुरुष को, जिन्होंने देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया, अखंड भारत के शिल्पी हैं, ऐसे महापुरुष को याद करने के लिए और उनके सम्मान में एकता मार्च का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 18 वर्ष पहले पुलिस हिरासत से मुलजिम फरार हो जाने के मामले में अदालत ने 2 बर्खास्त सिपाहियों को 1-1 वर्ष की कैद सुनाई है। मामले की सुनाई करते हुए न्यायालय एसीजीएम रेलवे कोर्ट दिव्यकांत सिंह ने सजा सुनाते हुए दोनों पर 1,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जीआरपी थाना अध्यक्ष शिव बाबू ने बताया कि वर्ष 2007 में गैंगस्टर कोर्ट झांसी से मुलजिम को लेकर बांदा आते समय सिपाहियों की कस्टडी से मुलजिम हथकड़ी छुड़ाकर भाग गया था, जिसके बाद उसको लेकर आने वाले दोनों सिपाहियों के खिलाफ जीआरपी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। बाद में विभागीय जांच में दोषी पाए जाने पर दोनों को बर्खास्त कर दिया गया था। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।